हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैंने ऐसे स्ट्रक्चर को लिया है जिसको हम अपने डेली लाइफ में अधिकांशतः बोलते रहते हैं। तो इस तरह के हिंदी वाक्यों को हम अंग्रेजी में कैसे कन्वर्ट कर लेंगे, कैसे बोलेंगे, इसी की हमने चर्चा की है। तो एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर के इस वीडियो के अंतर्गत हमने जो स्ट्रक्चर लिया है, हमारा ये पहला स्ट्रक्चर है इस वीडियो का। एट हुज बिहेस्ट और प्लस सेंटेंस का यूज करके हम इस तरह के वाक्यों को बनाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रक्चर में। सबसे पहले जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे एट हुज बिहेस्ट, और उसके बाद हम सेंटेंस बना लेंगे। अब सेंटेंस बनाने के लिए क्या करेंगे, सेंटेंस जिस टेंस का होगा उसी टेंस के हिसाब से हम जो है वाक्य बनाएंगे। प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, कॉन्टिन्यूअस का हो, परफेक्ट का हो या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हो, उसी के हिसाब से हम इन वाक्यों को लेकर के और इनकी इंग्लिश हम बना लेंगे। तो फिलहाल एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, क्योंकि एट हुज बिहेस्ट और प्लस सेंटेंस केवल मात्र लिख देने से चीज़ें स्पष्ट नहीं होंगी। यहाँ जैसे जैसे टेंस आता जाएगा उस टेंस के हिसाब से हमारा वाक्य जो है क्लियर होता जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। एग्जाम्पल्स में फर्स्ट एग्जाम्पल है, किसके कहने पर तुम यहाँ आए। अब यहाँ पर देखें, तुम यहाँ आए, यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो इसको बनाने के लिए, चूंकि यह वाक्य इंट्रोगेटिव ही है, तो पास्ट इंडेफिनिट की इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम यहाँ डिड का भी यूज करेंगे। तो किसके कहने पर तुम यहाँ आए, तो हमारी इसकी इंग्लिश होगी एट हुज बिहेस्ट डिड यू कम हियर। और यहाँ क्रिया का फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा क्योंकि यह वाक्य प्रश्नवाचक हैं। तो हम इसको इंग्लिश बनाएंगे एट हुज बिहेस्ट। और चूंकि तुम यहाँ आए तो तुम के लिए यहाँ पर जो है पास्ट इंडेफिनिट के लिए डिड लगा लेंगे। एट हुज बिहेस्ट डिड यू और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी कम, और उसके बाद हम यहाँ हियर का यूज कर लेंगे और यहाँ इंट्रोगेटिव मार्क लग जाएगा, मार्क्स ऑफ इंट्रोगेशन लगा लेंगे। तो एट हुज बिहेस्ट डिड यू कम हियर, किसके कहने पर तुम यहाँ आए। अब चूंकि तुम यहाँ आए, हम इसको ऐसे सिंपल भी समझ सकते हैं कि क्या तुम यहाँ आए, तो डिड यू कम हियर। क्या तुम वहाँ गए, डिड यू गो देयर। क्या तुम पढ़ रहे हो, तो आर यू रीडिंग। क्या तुम पढ़ रहे थे, वेयर यू रीडिंग। तो टेंस जिस तरह का टेंस होगा हम उस टेंस के हिसाब से इनकी बनावट जो है कर लेंगे। किसके कहने पर उसने मुझे डांटा, तो उसने मुझे डांटा हम इसको सिंपल वे में समझते हैं। क्या उसने मुझे डांटा, तो डिड ही स्कोल्ड मी, और एट हुज बिहेस्ट हम पहले लगा लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे एट हुज बिहेस्ट डिड, और फिर हो जाएगा ही, फिर होगा स्कोल्ड और फिर हो जाएगा मी। एट हुज बिहेस्ट डिड ही स्कोल्ड मी, किसके कहने पर उसने मुझे डांटा। हमारा तीसरा वाक्य है, किसके कहने पर खिलाड़ी ने उसे पैसा दिया है। अब यहाँ पर देखें, किसके कहने पर खिलाड़ी ने उसे पैसा दिया है। यह खिलाड़ी ने उसे पैसा दिया है, यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो हम इसको प्रश्नवाचक यही बना लेंगे, क्या खिलाड़ी ने पैसा दिया है, तो हैज़ द प्लेयर गिवन हिम मनी। तो अब यहाँ पर हैज हो जाएगा और हैज के पहले में लगे लेंगे किसके कहने पर। तो यहाँ पर हो जाएगा एट हुज बिहेस्ट, और फिर हो जाएगा हैज़ द प्लेयर एट हुज बिहेस्ट हैज़ द प्लेयर, और हो जाएगा गिवन हिम, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा मनी। तो एट हुज बिहेस्ट हैज़ द प्लेयर गिवन हिम मनी, किसके कहने पर खिलाड़ी ने उसे पैसा दिया है। इसी तरह से हम नेक्स्ट सेंटेंस को लेते हैं, किसके कहने पर प्रबंधक वहाँ जा रहे हैं। तो हम इसकी इंग्लिश बनाएंगे एट हुज बिहेस्ट इज का यूज होगा। एट हुज बिहेस्ट इज द मैनेजर
इज द मैनेजर, एट हुज बिहेस्ट इज द मैनेजर, यह हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। तो एट हुज बिहेस्ट इज द मैनेजर, और फिर चूंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है तो गोइंग, और फिर हो जाएगा हमारा देयर। एट हुज बिहेस्ट इज द मैनेजर गोइंग देयर, किसके कहने पर प्रबंधक वहाँ जा रहे हैं। फिर अगला हमारा सेंटेंस है, किसके कहने पर दुकानदार उसे डांट रहा था। तो यह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो क्या दुकानदार उसे डांट रहा था, तो यहाँ पर हो जाएगा वाज द शॉपकीपर, वाज द शॉपकीपर, वाज द शॉपकीपर स्कोल्डिंग, वाज द शॉपकीपर स्कोल्डिंग, और यहाँ हो जाएगा हिम। और फिर हम इसके पहले लगा लेंगे एट हुज, एट हुज बिहेस्ट, एट हुज बिहेस्ट वाज द शॉपकीपर स्कोल्डिंग हिम, किसके कहने पर दुकानदार उसे डांट रहा था। फिर हो जाएगा किसके कहने पर फिर फल विक्रेता दौड़ेगा। तो फल विक्रेता दौड़ेगा यह हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का है। तो क्या फल विक्रेता दौड़ेगा, तो विल द फ्रूट सेलर रन, और फिर हो जाएगा इसके पहले एट हुज बिहेस्ट, तो यह हो जाएगा एट हुज, एट हुज बिहेस्ट, एट हुज बिहेस्ट विल, विल दी, at whose behest will the fruit seller, at whose behest will the fruit seller run, at whose behest will the fruit seller run, किसके कहने पर फल विक्रेता दौड़ेगा। किसके कहने पर छात्र कक्षा में बैठेंगे, तो यह भी जो है फ्यूचर इंडेफिनिट का है। तो यहाँ पर हो जाएगा एट, और यह लिखेंगे हुज, एट हुज बिहेस्ट, at whose behest will the students sit, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, in the class, in the class, तो यह हो जाएगा at whose behest will the students sit in the class, किसके कहने पर दूध वाला यहाँ नहीं आता है। अब यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसको हम बनाएंगे एट हुज बिहेस्ट, एट हुज बिहेस्ट डज द मिल्क मैन, डज द मिल्क मैन नॉट, फिर यह हो जाएगा कम, और यह हो जाएगा हियर। एट हुज बिहेस्ट द मिल्क मैन नॉट कम हियर, एट हुज बिहेस्ट, एट हुज बिहेस्ट डज द मिल्क मैन नॉट कम हियर, एट हुज बिहेस्ट डज द मिल्क मैन नॉट कम हियर, किसके कहने पर दूध वाला यहाँ नहीं आता है। अब इस स्ट्रक्चर को देखिए, इस स्ट्रक्चर में हमने पहले सेंटेंस लिया है, और फिर सेंटेंस लेने के बाद एट द बिहेस्ट ऑफ, और फिर समवन का यूज करेंगे। एट द बिहेस्ट ऑफ, उसके बाद समवन, और फिर यहाँ दूसरा जो है स्ट्रक्चर है सेंटेंस प्लस एट समवंस, और उसके बाद बिहेस्ट का यूज कर लेंगे। तो चाहे हम इस स्ट्रक्चर का यूज करें और चाहे इस स्ट्रक्चर का यूज करें, इन दोनों स्ट्रक्चर का यूज करके हम जो है इंग्लिश आसानी से बना सकते हैं। अब यहाँ हमारा पहला वाक्य है, मैं आपके कहने पर उससे बात करूँगा। तो पहले हम लेंगे मैं उससे बात करूँगा, तो आई शैल टॉक टू हिम, आई शैल टॉक टू हिम, यह हमारा सेंटेंस हो गया। आई शैल टॉक टू हिम, मैं उससे बात करूँगा आपके कहने पर। तो अब यहाँ पर हम लेंगे आपके कहने पर एट दी बिहेस्ट, एट दी बिहेस्ट ऑफ, एट दी बिहेस्ट ऑफ, अब कौन कह रहा है, आप कह रहे हैं आपके कहने पर, तो एट दी बिहेस्ट ऑफ यू। आई शैल टॉक टू हिम एट द बिहेस्ट ऑफ यू, मैं आपके कहने पर उससे बात करूँगा।
तो यह समवन की जगह जो होगा यू आ जाएगा। अब हम दूसरे स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे आई शैल टाक टू हिम, और फिर यहाँ पर लिखेंगे एट, और समवन की जगह यू की स्थान पर यहाँ योर कर देंगे, पॉजेसिव केस। तो आई शैल टॉक टू हिम एट योर, और तब हम लिख लेंगे बी हेस्ट। यहाँ यू का पॉजेसिव केस यूज कर लेंगे। तो आई शैल टॉक टू हिम एट योर बी हेस्ट, मैं आपके कहने पर उससे बात करूँगा। फिर हमारा अगला है, वह आपके कहने पर बाजार नहीं जाता है। तो वह बाजार नहीं जाता है, इसको लिखेंगे ही डज नॉट गो टू मार्केट। ही डज नॉट गो टू मार्केट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। वह बाजार नहीं जाता है, तो ही डज नॉट गो टू मार्केट एट द behest ऑफ यू, आपके कहने पर, एट द behest ऑफ यू। ही डज नॉट गो टू मार्केट एट द behest ऑफ यू। हम इसी को बनाएंगे इस तरह से, ही डज नॉट गो टू मार्केट, ही डज नॉट गो टू मार्केट एट, और यू को कर देंगे योर पॉजेसिव केस में, और यहाँ पर हो जाएगा behest, एट योर behest। अगला सेंटेंस लें, मीरा अपनी सबसे अच्छी दोस्त के कहने पर सिनेमा देखने गई। तो मीरा सिनेमा देखने गई, पहले हम इसको बताएंगे, मीरा सिनेमा देखने गई। तो इसको हो जाएगा मीरा वेंट टू सी मूवी। मीरा वेंट टू सी मूवी, मीरा सिनेमा देखने गई एट द behest ऑफ हर बेस्ट फ्रेंड। मीरा वेंट टू सी मूवी एट द behest ऑफ हर बेस्ट फ्रेंड। मीरा अपनी सबसे अच्छी दोस्त के कहने पर सिनेमा देखने गई। हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, मीरा वेंट टू सी मूवी एट हर बेस्ट फ्रेंड behest। मीरा वेंट टू सी मूवी एट हर बेस्ट फ्रेंड behest। मीरा जो है अपने सबसे अच्छी दोस्त के कहने पर सिनेमा देखने गई। अब हमारा अगला सेंटेंस है, हम अध्यापक के कहने पर उसे पढ़ाएंगे। तो हम उसे पढ़ाएंगे, तो इसको हम लिखेंगे वी शैल टीच हिम या हर। सेंस के हिसाब से वी शैल टीच हिम, हम उसे पढ़ाएंगे एट द behest ऑफ द टीचर। इसी तरह से हम दूसरे स्ट्रक्चर का भी यूज करके इस वाक्य को बनाएंगे। तो हम लिखेंगे वी शैल टीच हिम एट द टीचर।
अब यहाँ पर ध्यान रखेंगे एट द टीचर, चूंकि टीचर यहाँ नाउन है तो इसका पजेसिव केस बनाने के लिए एपॉस्ट्रॉफी लगा के एस लगा देंगे, तो यह नाउन पजेसिव केस में चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमको दूसरे स्ट्रक्चर के हिसाब से एट समवंस का यूज करना है। तो वी शैल टीच हिम एट द टीचर्स बिहेस्ट, एट द टीचर्स बिहेस्ट। फिर हमारा अगला है बैंक प्रबंधक के कहने पर मैंने उसकी मदद नहीं की, तो मैंने उसकी मदद नहीं की हम इसको लिखेंगे आई डिड नॉट हेल्प, आई डिड नॉट हेल्प हिम, आई डिड नॉट हेल्प हिम, मैंने उसकी मदद नहीं की एट दी बिहेस्ट ऑफ, एट दी बिहेस्ट ऑफ दी मैनेजर, एट दी बिहेस्ट ऑफ द मैनेजर। आई डिड नॉट हेल्प हिम, मैंने उसकी मदद नहीं की एट दी बिहेस्ट ऑफ द मैनेजर, मैनेजर के कहने पर, या हम दूसरे स्ट्रक्चर का यूज करके बनाएंगे तो आई डिड नॉट हेल्प हिम, आई डिड नॉट हेल्प हिम एट दी, यहाँ मैनेजर है तो मैनेजर नाउन, इसको जो है एपॉस्ट्रॉफी एस लगाकर हम पजेसिव बना देंगे, तो एट द मैनेजर्स बिहेस्ट, एट द मैनेजर्स बिहेस्ट, मैनेजर के कहने पर। तो यह हो गया बैंक प्रबंधक के कहने पर, जो है बैंक प्रबंधक के कहने पर मैंने उसकी मदद नहीं की, तो आई डिड नॉट हेल्प हिम एट द बिहेस्ट ऑफ द बैंक मैनेजर, एट द बिहेस्ट ऑफ द बैंक मैनेजर। और फिर दूसरे स्ट्रक्चर का यूज करेंगे तो आई डिड नॉट हेल्प हिम एट द बैंक मैनेजर, बैंक मैनेजर्स बिहेस्ट, एट द बैंक मैनेजर्स बिहेस्ट, बैंक प्रबंधक के कहने पर है वो अपनी बहन के कहने पर कमरा साफ कर रही थी, तो इसको लिखेंगे शी वाज क्लीनिंग, she was cleaning the room, she was cleaning the room at the behest of her sister, at the behest of her sister। हम इसी वाक्य को ऐसे भी बना लेंगे, she was, दूसरे स्ट्रक्चर का यूज करके she was cleaning, she was cleaning the room, she was cleaning the room, she was cleaning the room, she was cleaning the room at her sister's behest, एट हर सिस्टर्स बिहेस्ट। यहाँ एट हर सिस्टर्स बिहेस्ट पजेसिव केस का यूज करके इसको जो है बना लेंगे, तो शी वाज क्लीनिंग द रूम एट हर सिस्टर्स बिहेस्ट। फिर 7वां वाक्य है उसने मेरे कहने पर तुमको किताब दिया, तो उसने तुमको किताब दिया, तो यह हो जाएगा ही गेव यू द बुक। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है ही गेव यू द बुक एट the behest of, at the behest of me, मेरे कहने पर। he gave you the book at the behest of me। हम इसी को दूसरे तरफ से जब बनाएंगे दूसरे स्ट्रक्चर का, तो he gave you the book, he gave you the book at my behest, at my behest। तो he gave you the book at my behest, he gave you the book at my behest। अगला वाक्य है भाई के कहने पर पिताजी ने मुझे डांटा, तो पिताजी ने मुझे डांटा फादर scolded me at the behest
at the behest of the brother, at the behest of the brother। फिर हम दूसरे तरह से बनाएंगे, फादर scolded me, father scolded me at my brother's behest, at my brother's behest। फिर अगला वाक्य है, गांव वालों के कहने पर सिपाही ने उसे पीटा। तो द पुलिस उसे पीटा, बीट हिम, द पुलिस बीट हिम at the behest of, at the behest of the villagers, at the behest of the villagers। इसको दूसरे स्ट्रक्चर से जब बनाएंगे तो यह हो जाएगा, द पुलिस beat him, the police beat him at the villagers, at the villagers behest, at the villagers behest। तो इस तरह से हमने 3 तरह की स्ट्रक्चर का यूज करते हुए और कुछ हिंदी वाक्यों को इंग्लिश वाक्यों में ट्रांसलेट करने के बारे में चर्चा की। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, प्रेस बेल आइकन भी कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। तो आशा है और उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। कमेंट करना और लाइक करना और वीडियो को शेयर करना भी न भूलें। धन्यवाद।